नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है। राइट। सो आज मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूं जो आपके लिए जरूरी होता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेते हैं या फिर इंडेक्स बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेते हैं और हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर इंडेक्स है वो कहाँ तक जा सकता है और उसके मुताबिक किस तरीके से जब भी हम ट्रेड बनाते हैं तो हमें कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए और इवन हम एंट्री लेते हैं तो कहाँ पर मतलब हमें एंट्री लेना चाहिए। ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहना चाहिए। राइट। तो देखिए, जब हम कहीं पर भी ट्रेड लेते हैं, राइट, अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। राइट। क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, कई बार देखो 50-50 होती है, कई बार ज़्यादा भी होती है, कई बार कम होती है। ठीक है। तो हमें उस पार्ट पर डिस्कस नहीं करना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। राइट। हमें इस पार्ट पर डिस्कस करना चाहिए कि अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल पर आया है तो क्या हम जान सकते हैं कि ये एग्जॉशन लेवल है। राइट। हम जान सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये एग्जॉशन लेवल है। यहाँ पर मार्केट का इतना लंबा ट्रेंड करके यहाँ पर आया हो तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल मिल जाए, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके और भी ऊपर जाए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। राइट। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाता हूँ। ऑलराइट। सो बैंक निफ्टी का देखिए, यहाँ पर एक चार्ट। ऑलराइट। तो ये मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। लेट मी मिनिमाइज दिस वन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी लास्ट 1 ईयर का 2 ईयर्स का यहाँ पर डेटा है। ठीक है। अभी आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि जैसे बैंक निफ्टी है यहाँ पर, लेट मी शो यू। ओके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जरा सा अरे हम लगा लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिए, अभी एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है, अभी जैसे यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी हमने लिया, हमने देखा है कि अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से निकला है, ठीक है, ये प्राइस अराउंड 39,500 है, यहाँ से बढ़कर ये आप देख सकते हो 46,000 समथिंग यहाँ पर आया है। ठीक है। अभी इसने थोड़ा टाइम लिया यहाँ से। ठीक है। देख सकते हो राइट फ्रॉम मार्च से लेकर ये पूरा जुलाई तक यहाँ पर गया हुआ। ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसी पर्टिकुलर जगह से फिर ये थोड़ा रिटर्न आया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वापस से इसी जगह से वापस से रिटर्न यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है। देन आप देख सकते हो कि मार्केट यहां से रिवर्स किया, यहां पर था, इधर बना, यहां से पूरा जंप करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऊपर गया। राइट। यहां से आप देख सकते हो कि 44,000 से ये गया 49,000। ठीक है। 5,000 का डिफरेंसेस है। और वहीं से आप देख सकते हो कि किस तरीके से नीचे आया। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा इसने टाइम बिताया, देन अगेन यहाँ से धीरे धीरे एक ऑसिलेट करके ये ऊपर गया। राइट। अभी देखिए, जब हम ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो अगर देखिए अगर मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ, यहाँ पर बीच में भी एग्जिट करता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ 45,000 पे और ये देखिए 47,400, मतलब 2,500 पॉइंट ऊपर ही है, तो मैं वहां पर प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। राइट। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत बड़ा टारगेट हमें कैप्चर करना चाहिए। राइट। अब ये कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या करेंगे, हम एग्जॉशन के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। हम एग्जॉशन कैसे पता करते हैं? एग्जॉशन पता करते हैं डेरिवेटिव्स डेटा, एज वेल एज हम एग्जॉशन पता करते हैं कुछ कैंडल्स के हिसाब से। राइट। हम दोनों को कंबाइन करते हैं और कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहा है और हमें यहाँ पर जो डेटा है, डेटा भी हमें कुछ कह रहा है, उसके हिसाब से हमें बदलाव लाना चाहिए। राइट। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी या फिर जो हमने पोजीशन बनाया है उसको हम वहां पर बदलने की कोशिश करते हैं। अगर पोजीशन बनाया है तो मान लीजिए कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, और अगर मान लीजिए नया पोजीशन बनाया तो नया कैसे बनाएंगे वो चीज मुझे यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ती है। अभी आप देखिए कि जैसे यहाँ पर जून जुलाई, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ से पूरे तरीके से ऊपर गया और एक पर्टिकुलर जगह पे, ये जैसे 10 जुलाई आप देख सकते हो, यहाँ पर 18 जुलाई, यहाँ पर काफी इसने टाइम बिताया और आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है। अभी ये जो एग्जॉस्ट हुआ है, अभी हम क्या सोचेंगे कि ये एग्जॉस्ट जो हुआ है यहाँ पे, जस्ट मिनट लेट मी इरेज दिस, ये जो एग्जॉस्ट हुआ है मुझे कुछ यहाँ पर एक तरीका मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पर मैं एग्जिट करूं। राइट। चलिए हम एक काम करते हैं, एक इंडिकेटर लगा दें। राइट। अभी देखिए जैसे कि हमने आरएसआई में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से पूरा जाके वो एक जो मैं कहूँगा ओवरबॉट जोन है वहां पर ही चला गया। ठीक है। ओवरबॉट जोन में चला गया। तो एक तरीका ये होता है, हम टेक्निकल के आधार पर मैंने बताया आपको। राइट। टेक्निकल के आधार पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि कैंडल जब वहां पर गई, आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से वहां पर थोड़ा सा टाइम बिताना शुरू किया। अब यहीं पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स को यहाँ पर देखिए, फॉलो करिए। यहाँ पर देखिए
अभी ऊपर से वीक रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर रेड रेड बन रही कैंडल, और भी रेड कैंडल कैसे बन रही वो देखिए। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे 3 पैटर्न यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए एक तो पहली बात है, आप देख सकते हो यहाँ पर पियर्सिंग बना हुआ है, एंगल्फिंग बना हुआ है, वो भी बेरिश वाला एंगल्फिंग बना हुआ है। प्लस यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे इवनिंग स्टार ऊपर की ओर से बनता हुआ दिख रहा है। अगेन आप देख सकते हो हैमर बना, पूरा हैमर बना, और ये डे का चार्ट है, इट इज नॉट कि 5 मिनट या 10 मिनट का चार्ट में देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पैटर्न कंटिन्यूसली फॉलो किया है। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर बाय मैंने किया 49,000 के आसपास, तो ये 53,000 4,000 पॉइंट बहुत ऊपर है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। क्योंकि कुछ पैटर्न्स यहाँ पर मुझे पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पर ये एग्जॉस्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक्स है, मुझे उसको एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी वो स्टॉक्स भी आप यहाँ पर देख के कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को फॉलो करता है तो वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए फाइनेंशियल स्टॉक्स के अलावा कोई दूसरे स्टॉक्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको निफ्टी देखना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पर हम बैंक निफ्टी देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। अभी आप एक चीज देखिए कि इसमें हमने ये क्लियरली देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जॉस्ट हुआ है। अभी इसी चीज को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके चेक करते हैं, राइट। ये मैंने बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल का डेटा लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ पर जुलाई अगस्त में जाते हैं। तो ये मैंने जुलाई यहाँ पर लगाया हुआ है, राइट। अभी देखिए ये यहाँ पर ये जुलाई ये रहा, राइट। अभी आप देख सकते हो कि जुलाई 10, ठीक है। थोड़ा सा उसके पहले हम चले जाते हैं, ठीक है। चलिए हम जाते हैं 22 जनवरी को, आई एम सॉरी जून को। अभी आप देखिए कि ये 22 जून को यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 25 जून को पूरा लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर हो रहा है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि कुछ यहाँ पर पहले शॉर्ट बिल्टअप एक बना था, राइट। उसके बाद देखिए लॉन्ग बिल्टअप बना, और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा शुरू हो गई है, ठीक है। कई बार देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो लॉन्ग बिल्टअप को साथ साथ फॉलो करता है, ठीक है, वहां पर फॉलो करता है। लेकिन कई बार आप देखोगे जब डेटा पूरा बदलना होता है, चेंज होता है, एक मैं कहूँगा कि एक पूरा एक रॉ डेटा जो आता है, मैं कहूँगा कि अगर एक जो डायरेक्शन वो बहुत अच्छे से निर्धारित है कि इसी दिशा में जाना रहता है, तो कंजिक्यूटिव डे बनता है, लॉन्ग बिल्टअप भी, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी, शॉर्ट बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग भी, ठीक है। यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि जो लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पर एग्रेसिवली बन गया। अभी जब ऊपर जाके लॉन्ग बिल्टअप बनता है तो मुझे उसके बाद प्राइस अगेन ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर 27 जून को शॉर्ट कवरिंग बना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस 28 जून को नीचे आया। अभी अगेन आप देख सकते हो 1 जुलाई को प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। अभी यहाँ पर 3 जुलाई को ऊपर गया, उसके बाद भी आप देख सकते हो 4 जुलाई के ऊपर गया, लेकिन तुरंत 2 लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, ठीक है। और वो भी पूरा नीचे की ओर। प्राइस था 53,166, अगले दिन आ गया प्राइस 52,724, ठीक है। अभी मैं ये कहता हूं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको रिट्रेसमेंट का मौका देता है, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट वाला मौका नहीं है ये, ठीक है। कारण ये है कि 2 बार आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुआ, और देखिए फिर प्राइस यहाँ पर अटक गया। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग दोनों हो रही है। जब जो लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप के अलावा जब शॉर्ट कवरिंग और मैं कहूँगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग जब ये दोनों साथ में आते हैं, तो ज्यादातर देखिए कि वो ट्रैप वाला एरिया होता है, वो एग्जॉशन वाला एरिया होता है, ठीक है। और एक और चीज आप देखिए कि जैसे लॉन्ग बिल्टअप बना था, प्राइस उसको फॉलो किया, लेकिन ऊपर जाके भी 2 लगातार लॉन्ग बिल्टअप बना, उसके बाद लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग बनता गया, एंड उसके बाद एक बार भी प्राइस वहां पर ऊपर नहीं गया। तो जाहिर सी बात है जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो डेटा है और साथ में शॉर्ट कवरिंग का डेटा वो भी लगातार बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हेवीली हो रही है और एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। जितनी भी सेलिंग बाइंग हो रही थी वहां पर एग्जॉस्ट हो रहा है। तो मुझे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने क्या देखा कि 8, 10, 11, 12 जो जुलाई है यहाँ पर हम देख सकते हैं पीछे, ठीक है। देखिए ये डेटा है, आई एम सॉरी थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं अगेन, ये ना देखिए जुलाई है, उसके बाद देखिए ये 28 जून 2 जुलाई, उसके बाद देखिए 8, 10 जुलाई को वही चीज हुई है, ठीक है। तो क्लियरली है, डेटा भी कह रहा है, टेक्निकल भी कह रहा है कि यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहा है। और देखिए जो लोगों का इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेंट्स जो है उनका इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर बिग बिग कैंडल्स 3 मिलियन में थी, ठीक है, मिलियंस गिर के पूरा 2 मिलियन में आके पूरा नीचे आ गया, राइट। और प्राइस उसके साथ देखिए ड्रास्टिकली बाद में जब शॉर्ट बिल्टअप बना पूरे तरीके से नीचे आया। अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा लॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो रही है। अभी डेटा के साथ आप टेक्निकल प्राइस मूवमेंट को भी पहचानिए। यहाँ पर एग्रेसिवली देखिए ऊपर शॉर्ट बिल्टअप बना, फिर नीचे जाके वापस से शॉर्ट बिल्टअप बना। अभी जैसे प्रीवियसली आपने देखा कि लॉन्ग बिल्टअप बना था, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाके अगेन लॉन्ग बिल्टअप वो भी लगातार बना, ठीक है।
लेकिन प्राइस वहां से ऊपर नहीं गया, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। सिमिलर कंडीशन देखिए यहाँ पर हुआ, नीचे जाके शॉर्ट बिल्टअप बना, उसका शॉर्ट कवरिंग आ गई, फिर शॉर्ट बिल्टअप बना, फिर शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो ये समझ आइए, जब शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग हो रही है और प्राइस वहां पर आप देखोगे फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है मतलब शॉर्ट बिल्टअप नीचे क्यों जा रहा है, फिर शॉर्ट कवरिंग, फिर वो शॉर्ट बिल्टअप को लो ब्रेक करके जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो उसी जोन में देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा फंसा हुआ है। अगर मैं चार्ट में दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर हम लेकर आते हैं, ये देखिए ये कंडीशन है, शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग ऐसा हो रहा, पूरा यहाँ पर फंस रहा है, ये पूरा ट्रैप एरिया हो गया। और देख सकते हो कि यहीं से जो स्टॉक है यहाँ पर ऊपर जाना शुरू किया, इसको हम मार्क कर देते हैं। और देख सकते हो ये जोन से जब वो बाहर निकला, यहाँ से पूरे तरीके से ऊपर गया। और ये जो ट्रैप एरिया ये आगे देखिए, आगे जाने के लिए बन गया, ये देखिए यहाँ पर ट्रैप हुआ है साइडवेज। अक्सर ये जो एरिया है ये हम पता करते हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हम कॉन्डोर स्ट्रेटेजी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ताकि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अभी देखिए ट्रैप एरिया को पूरा फ्लो करके नीचे गया, उसका देखिए वापस इसमें आया, वो जो ट्रैप एरिया आता है उसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है, अक्सर वहां से जाता है। अभी देखिए अभी उसी ट्रैप में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, वो किस तरीके से डेटा प्लस टेक्निकल को फॉलो करता है। तो मैंने आपको टेक्निकल पूरा डीपली मैंने बताया और मैंने यहाँ पर डेटा भी आपको बताया। आगे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्राइस पूरा ऊपर गया, अभी देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ऊपर गया, अभी एकदम ऊपर जाके प्राइस बहुत ऊपर जाके लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है, जाहिर सी बात है वो वहां पर फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि डेटा और टेक्निकल दोनों देखिए, अगर जहां से प्राइस ऊपर जा रहा है वहीं पर डेटा भी बन रहा है, टेक्निकल भी बन रहा है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा होता है, हमें वहां पर लेना चाहिए। लेकिन टेक्निकल पहले बन रहा है, डेटा बहुत ऊपर बन रहा है, तो समझ जाए कि थोड़ा ट्रैप वाला एरिया। अभी देखिए ऊपर से यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप बना, ठीक है, और टेक्निकल के हिसाब से भी देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा वापस से डाउन साइड ट्रेंड शुरू हो गया। अभी देखिए यहाँ पर अगेन लॉन्ग बिल्टअप यहाँ बन रहा है, शॉर्ट कवरिंग बन रहा है, प्राइस ऊपर गया, फिर शॉर्ट बिल्टअप बना, प्राइस देखिए ड्रास्टिकली नीचे आया। अभी आप देख सकते हो लॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप, फिर आप ये भी देख सकते हो कि शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर बन रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया वो यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप पूरे तरीके से बना है, अभी लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग बन रहा है, तो प्राइस किस तरीके से यहाँ पर रिट्रेस मतलब किस तरीके से अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो हमने आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ पर एग्जॉस्शन एरिया, ठीक है। इसी एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अक्सर ये सारी जो चीजें होती है ये स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग के लिए ज्यादा काम आती है। इंट्राडे में आप देखना चाहो तो इंट्राडे में आपको बिल्टअप्स के सिंबल देखना पड़ता है जो लाइव में चलता है, प्लस टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको यही चीज देखनी है। लेकिन ये जो डेटा ये ईओडी के बेसिस पर होता है, इसलिए आपको वहां पर जो बिल्टअप के सिंबल है जो इसमें आता है ये आपको देखना पड़ता है फॉर इंट्राडे पर्पस, राइट। सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से एग्जॉस्शन पता किया जा सकता है। हमने आज के सेशन में देखा कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं एक लेवल पता कर सकता हूं जो एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब वहां से हो सकता है रिवर्सल आ जाए, और राइट, या हो सकता है वहां से ऊपर भी चला जाए, राइट। तो इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो आपको एग्जॉस्शन पता चल जाएगा, आपको टॉप और बॉटम भी पता चल जाएगा, ऑलराइट। सो आज के सेशन में हमने ब्रीफली डिस्कस किया एग्जॉस्शन के बारे में। आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार हो सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।